हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नीट की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 76 की। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 75 तक की क्लास देख ली थी। ये यूनिट 17 है और टॉपिक का नाम है आत्मकथा। तो आज हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे आत्मकथा के अंतर्गत। पहली आत्मकथा कौन सी थी, पहली महिला आत्मकथा कौन सी थी, दलित आत्मकथा कौन कौन सी हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं कहूँगा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। पिछली वीडियो, पुरानी वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आत्मकथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्रमशः विवरण स्वयं लिखता है तो ऐसी विधा आत्मकथा कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की जो उसकी घटनाएं होती हैं, संपूर्ण घटनाओं को वो क्रमशः लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। जीवनी वो होती है जब कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के ऊपर कोई व्यंग करता है या फिर कोई लेख लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण और युगीन परिस्थितियों का भी बोध हो जाता है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास कृत अर्ध कथानक है। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। बनारसी दास कृत अर्ध कथानक को हिंदी का प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। अर्ध कथानक में उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया है। इनके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद ने जीवन चरित्र नाम से, मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार, प्रसाद ने अपना आत्मकथ्य छायावादी शैली में प्रस्तुत किया। जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं। प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? जानवी देवी बजाज। मेरी जीवन यात्रा 1956 में इन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबद्ध किया है। मेरा जीवन प्रवाह में वियोगी हरि ने परिनिष्ठित भाषा शैली में अपना आत्मचरित प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूलतः हिंदी में अपनी आत्मकथा सत्य की खोज लिखी थी। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं में अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी में पहली जो आत्मकथा थी उनकी हिंदी में सत्य की खोज लिखी थी। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा अपने विद्रोही स्वभाव, यायावरी वृत्ति एवं विद्यावसन की चर्चा की है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन में उनके राजनीतिक विचारों की प्रमुखता है। कमलेश्वर की आत्मकथा गर्दिश के दिन 1980, जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999 नामक 4 खंडों में प्रकाशित है। रामदर्श मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय 1991 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते पर अपने जीवन का लक्ष्य तलाश करने वाले एक साहित्यकार का पूरा अनुभव संसार साकार हुआ। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1976, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसके 4 खंड हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1976, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई। दलित लेखकों में मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन चर्चित आत्मकथाएं हैं। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा 7 खंडों में प्रकाशित हुई है। मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडित वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं 2013, निर्वासन 2017। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र भीष्म साहनी, बाबू श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, विष्णु चंद्र शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र,
यशपाल आदि लेखकों ने भी अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक एवं उनकी कृतियां। बनारसी दास जैन, अर्ध कथानक 1641, भारतेंदु, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी 1941, हरिभाव उपाध्याय की आत्मकथा साधना के पथ पर 1946, वियोगी हरि जी की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह 1948, यशपाल जी का है सिंहावलोकन, 3 खंडों में है, 1951, 1952 और 1955 में ये तीनों खंड प्रकाशित हुए। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, स्वतंत्रता की खोज में 1951, गंगा प्रसाद उपाध्याय, जीवन चक्र 1954, चतुरसेन शास्त्री, यादों की परछाइयाँ 1960, मेरी आत्मकहानी 1963, देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के वो दिन यौवन के द्वार पर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर 1960, संत राम बीए, इनकी आत्मकथा है मेरे जीवन के अनुभव 1963। डॉक्टर रामेश्वर, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जीवन के 4 अध्याय 1967, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, दशद्वार से सोपान तक 1985, ये इनकी 4 खंडों में प्रकाशित हुई। वृंदावनलाल वर्मा, इनकी आत्मकथा है अपनी कहानी 1970, रामावतार अरुण की आत्मकथा है अरुणायन 1974, राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001, देहरी भई विदेश 2005, अखिलेश की आत्मकथा है और वह जो यथार्थ था 2001, भीष्म साहनी की आज के अतीत 2003, अशोक वाजपेयी की पांव भर जीरे में ब्रह्म भोज 2003, स्वदेश दीपक की मैंने झाड़ू नहीं देखा 2003, रविंद्रनाथ त्यागी की वसंत से पतझड़ तक 2005। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया 2004, मिथिलेश्वर जी की है पानी बीच मीन पियासी, श्री विष्णुचंद्र शर्मा जी का आत्मकथा है मुक्ति बोध की आत्मकथा 1984, सूर्य प्रसाद दीक्षित की आत्मकथा है निराला की आत्मकथा 1970, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की दिन रैन 2014, गोपी चंद्र नारंग सफ़र आशना 2014, एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट्स 2015, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958, सेठ गोविंद दास, इनकी आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण, इसके 3 भाग थे, 1958 में प्रकाशित हुए। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर 1960। चतुरसेन शास्त्री, मेरी आत्मकहानी 1963, उपेंद्र नाथ अश्क, ज़्यादा अपनी कम पराई 1969, चेहरे अनेक 1977, नागार्जुन विस्कीट 1999, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947, डॉक्टर रामविलास शर्मा घर की बात 1983, अपनी धरती अपने लोग, ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। शिव पूजन सहाय मेरा जीवन 1985, हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर यात्रा 1989, फणीश्वर नाथ रेणु जी की आत्मकथा है आत्म परिचय 1988। अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, डॉक्टर नगेंद्र अर्ध कथा 1988, रामदर्श मिश्र सहचर है समय 1991, फुर्सत के दिन 2000, कमलेश्वर गर्दिश के दिन 1980, आत्मकथा 4 खंडों में 1992, 1997 और 1999। मूलचंद्र अग्रवाल, इनकी आत्मकथा है पत्रकार की आत्मकथा, गोपाल प्रसाद व्यास जी की आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कटी 1994, रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छुटी शराब 2000, भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए 2001, दयानंद सरस्वती जी की जीवन चरित्र 1860,
सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास 1910, भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की कहानी 1939, गुलाब राय, मेरी असफलताएं 1941, राहुल शंकरात्यायन जी की मेरी जीवन यात्रा 1946 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है आत्मकथा 1947। प्रमुख महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं: अनीता राकेश, संतरे और संतरे, चंद्रकांता की हाशिए की इबारतें, मैत्रेयी पुष्पा जी की कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2012, रमणिका गुप्ता की है हादसे 2005, आप हुदरी 2014, चंद्र किरण सैन रिक्शा, पिंजरे में मैना 2010, जोहरा सहजगल की करीब से 2013, राजी सेठ जी की जहां से उजास 2013, निर्मला जैन जमाने में हम 2015, जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा 1956। तो ये पहली आत्मकथा थी महिला आत्मकथाकार की। प्रतिभा अग्रवाल, दस्तक जिंदगी के 1990, मोड़ जिंदगी का 1996, कुसुम अंसल, जो कहा नहीं गया 1996, शिवानी, सुनहु तात यह अखत कहानी 1998, पद्मा सचदेव, बूंद बावड़ी 1999, शीला झुंझुनवाला, इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही 2000, कृष्णा अग्निहोत्री जी की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 और औरत 2010, प्रभा खेतान की है अन्या से अनन्या 2010, ममता कालिया जी की है कितने शहरों में कितनी बार 2011, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी कली यह भी 2007। फिर है दलित लेखकों की आत्मकथाएं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो महिला रचनाकारों से और दलित लेखकों की आत्मकथाओं पर ही पूछता है। इसमें है D.R. जाटव, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, माता प्रसाद, झोपड़ी से राजभवन 2002, नवेंदु महर्षि, इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी 2011, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012, भालचंद्र मुणगेकर, मेरी हकीकत 2010, बराक ओबामा, अमेरिका के पिता से मिले सपने 2009, राष्ट्रपति, सुशीला टाक भौरे, शिकंजे का दर्द 2012, तुलसीराम मुर्दहिया 2012, मणिकर्णिका 2013, बलवीर माधोपुरी, झंग्यारुख 2012, कौशल्य वैसंत्री, दोहरा अभिशाप, दया पवार जी की आत्मकथा है अछूत 2011, भगवान दास जी की आत्मकथा है मैं भंगी हूँ 1981, मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे भाग 1 1995, अपने अपने पिंजरे 2 भाग 2 2000, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन 1997, सूरज पाल चौहान जी की आत्मकथा है तिरस्कृत 2002, संतप्त 2006, रूप नारायण सोनकर, इनकी आत्मकथा है नागफनी 2005, शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009, डॉक्टर धर्मवीर, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है अक्कर माशी, रमा शंकर आर्य की आत्मकथा है घुटन, लक्ष्मी गायकवाड़ की जो आत्मकथा है वह है उचक्का 2011। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और कोई बात है, कोई आपके पास सुझाव है या फिर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।